आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर कॉमन सिविल कोर्ट पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा यूसीसी पीएम का चुनावी सीगोफा है। विपक्ष की एकता से ध्यान भटकाने के लिए लगाया गया यूसीसी का सीगोफा। महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण और अमीर गरीब के बीच खाई पाटने के अलावा महिला उत्पीड़न में अब देश की तुलना अफ्रीका देशों से होने लगी है। चीन देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए डरे हुए पीएम ने यूसीसी का सीगोफा छोड़ा है। यूसीसी को लेकर कई राज्य, कई संघ आशंकित हैं और ये चिंताएं खड़ी करने वाला है। सीबीआई की कार्रवाई से रावत का छलका दर्द। बोले 3.5 साल तक सब कुछ ठीक रहा, मगर जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं सीबीआई मुझ पर 2 जगह मुकदमा डालने की कोशिश कर रही है। सरकार की कार्रवाई से विपक्ष घबराएगा नहीं, सब एकजुट है। न तेजस्वी घबराएंगे और न हरीश रावत ही घबराएगा। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के बाद पूरा मानस बदल गया है। विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा। जनता बदलाव चाह रही है। राहुल गांधी करोड़ों लोगों की उम्मीद है। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। इनके पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से लेकर के सिख लोग भी इसके विरोध में कह चुके हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। अभी और दूसरे धर्मों की क्या प्रतिक्रिया आती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि हम लोगों से बातचीत करके एक इसके विरोध में वातावरण बनाएंगे, बात करेंगे, दूसरे सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या डेवलपमेंट होते, क्या स्वरूप आता है। तब हरीश रावत भी कहेगा, तब कांग्रेस भी कहेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना जब कुछ है ही नहीं, एक प्रधानमंत्री का सगुफा है। और मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की एकता की संभावनाओं से एक जो वातावरण बन रहा था पूरे देश के अंदर, एक बड़ी चर्चा प्रारंभ हो गई थी और इससे जो खलबली थी उनकी पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर, उनके सहयोगी संगठनों के अंदर, उनको आश्वस्त करने के लिए नहीं, अभी हमारे पास कोई मसाला है, रुको, हम फिर कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे हम सत्ता में आ जाएं, ये करने के लिए इन्होंने बात कही है। और मगर इसका क्या किन चीज़ों पर असर पड़ेगा उसका कोई अध्ययन नहीं किया है। जबकि अभी कई बुद्धिजीवियों ने शंका प्रकट की है कि इसका आरक्षण और आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दों पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। उससे हम बहुत चिंतित हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आर्टिकल 371, 371B, C आदि के जरिए कई संरक्षण प्राप्त हैं, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और मणिपुर में हम देख चुके हैं कि एक छोटी सी चूक ने मणिपुर के हालात ख़राब कर दिए हैं। तो फिर से कहीं ऐसा न हो कि कोई नई ऐसी स्थितियां पैदा हों जो देश के लिए नुकसानदायक हों। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना होगा। और हम सत्ता को सावधान करना चाहते हैं केवल मुद्दा विहीन होने के लिए। और देश के बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी मुद्दा है महंगाई कैसे नियंत्रित की जाए, कहाँ आसमान पर पहुँच गई महंगाई, कैसे भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जाए, कैसे बेरोजगारी, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का वृद्धि प्रतिशत भारत में है, वो कैसे रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए। लोग गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ रहा है। अमीरी तो बढ़ रही है और रॉकेट की तरीके से 609 नंबर का अमीर दुनिया का दूसरे नंबर का हो जा रहा है। और सब आम आदमी, जितना आम आदमी देश का है उसकी आमदनी घटी है, उसकी जेब में सेंध पड़ी है। ये बात है। महिला उत्पीड़न के मामले में इस समय हिंदुस्तान की तुलना अफ्रीका के कुछ देशों के साथ आने लग गई है। माल न्यूट्रिशन में, कुपोषण में हम नेपाल और दूसरे देशों से भी पीछे हैं। तो ये सब बुनियादी सवाल है। चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है, आतंकवाद रुक नहीं रहा है। तो इन सारे बुनियादी सवालों से हटाने के लिए ये सारा सगुफा बनाया गया है। और विपक्ष की एकता से घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने ये सगुफा फेंका है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, और अब बिहार में भी वही नौबत आने की चर्चाएं हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि विपक्ष को डराने की साजिश है? हाँ, ये हर साजिश करेंगे, मगर
इसका असर जनता की भावना में, बल्कि महाराष्ट्र की घटना के बाद परिवर्तन की ताकतें और ज़्यादा संगठित हुई अब, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता अब शरद पवार के पीछे आकर के खड़ी होगी। वो कह रहे हैं हमारा इतना मराठा है। और आपने देखा होगा भुजबल जिसको मंत्री बनाया, जो उनसे धोखा करके उधर गए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे शरद पवार पहुँचे तो सारा महाराष्ट्र जुट गया वहाँ, और छगन भुजबल घबरा करके कह रहे नहीं मैंने जो है तुम्हारे परिवार में गड़बड़ नहीं की है। तमाम मुस्लिम संगठन भी ऐसे हैं जो यूसीसी के फेवर में भी हैं, उनके लिए क्या कहें? अब ये काम लॉ कमीशन का है। मैं टुकड़े टुकड़ों में किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों के कारण पिछले लॉ कमीशन ने कहा कि कॉमन सिविल कोड के लिए वातावरण नहीं है और उसकी आवश्यकता नहीं है कहा, वो मैंने आपके सामने गिनाए किन किन वर्गों के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा, जैसे आरक्षण आदि, या नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सेफ गार्ड है उन पर, और जनजातियों, आदिवासियों के वैवाहिक आदि कानूनों में, विरासत के कानून में, दूसरे कानूनों में इसका क्या असर पड़ेगा। और विभिन्न धर्मों के भी मैंने कहा, सिख भाइयों ने ऑलरेडी इस पर अपनी पूरा विरोध प्रकट कर दिया है, और इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी मैं सुनना हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम विभिन्न सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो ये सब बातें उठ रही हैं, तो इसके बाद ही जो है कोई बात कही जाएगी, जब कोई ड्राफ्ट आएगा। हम केवल सरकार, हम एक सगुफे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सगुफे को क्यों जाहिर किया गया वो मैंने आपके सामने बता दिया कि बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए, और एक घबराए हुए प्रधानमंत्री द्वारा, जो विपक्ष की एकता से घबराए हुए थे, उनके द्वारा देश का ध्यान भटकाने के लिए और चर्चा को बदलने के लिए शायद ये बात तो नहीं कही गई, ये हमारा मानना है। सर 24 के चुनाव में कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? कॉमन सिविल कोड को लेकर आपका और कांग्रेस का क्या नजरिया है? देखिए, कॉमन सिविल कोड के विषय में सरकार या भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, ये केवल राजनीतिक शगुफा है या वास्तव में कोई वो ड्राफ्ट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव आते देखते हैं तब ये इस तरीके के शगुफे उछालते हैं। और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बात को कहा है जब विपक्ष पटना में एकजुट होकर के कह रहा कि हम सब लोग संगठित होकर के भाजपा का मुकाबला करेंगे चुनाव में और चुनाव जीतेंगे। और जिस काम को लोग बहुत ही असंभव बता रहे थे, विपक्ष ने कहा नहीं, हम सब लोग एक एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसके लिए बेंगलुरु में मिलेंगे और वहाँ बात करेंगे और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। तो घबराए हुए, इस समाचार से घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम जो है कॉमन सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि एक देश के अंदर दो कानून नहीं चल सकते। जबकि पिछला लॉ कमीशन कह चुका है कि इसकी वर्तमान स्थितियां ऐसी नहीं है और न इसकी अभी कोई आवश्यकता है। और अब इन्होंने जो इस समय लॉ कमीशन है उसको ये मामला सौंपा है। क्या ड्राफ्ट आता है, क्या उसमें करते हैं, क्योंकि लॉ कमीशन से ये भी इन्होंने कहा है कि आप लोगों से राय लीजिए, सहमति लीजिए, सबसे शुरू करिए। जो स्वर उभर रहे हैं, खुद सत्तारूढ़ दल के सहयोगी कॉमन सिविल कोड के पक्ष में नहीं, ये आईडीएम के आदि कह चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में इनके समर्थन से जो मुख्यमंत्री हैं मेघालय के कोनार्ड संगमा, वो भी इसका विरोध कर चुके हैं।
अरुणाचल में भी इनके सहयोगी दल ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विषय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको नहीं चाहते, कॉमन सिविल कोड की देश को कोई आवश्यकता नहीं है। खुद इनका संगठन है आरएसएस का बनवासी संगठन, जिसने जनजातियों के बीच में काम करके भाजपा के साथ उनको जोड़ने का काम किया है, उसने भी कहा है कि आदिवासी आदि इसका विरोध